बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और दिल हिला देने वाले मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क़यामत और उसकी निशानियाँ। क़यामत का ज़िक्र कुरान और हदीस में बहुत तफसील के साथ आया है और इसका ज़िक्र हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। क़यामत एक ऐसा वक्त है जो हर एक इंसान के लिए आएगा और इस दिन का मंजर इतना हौलनाक होगा कि ज़मीन, आसमान, सूरज और चांद सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज की इस वीडियो में हम क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियों को तफसील से बयान करेंगे, जिसमें वो निशानियां भी शामिल हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। ये निशानियां हमें इस तरफ मुतवज्जा करती हैं कि हम अपने रब के सामने हिसाब के लिए तैयार हो जाएं और अपने अमाल को बेहतर करें। तो इस दिलचस्प और ईमान अफरोज़ सफ़र में हमारे साथ रहिएगा और क़यामत के इस पैगाम को अपने दिल में महसूस कीजिएगा। क़यामत की निशानियों के मुतालिक कुरान और हदीस में काफ़ी तफसील से जिक्र मिलता है। ये निशानियाँ छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ के तौर पर बयान की गई हैं। छोटी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत से पहले आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होंगी, जबकि बड़ी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिनके बाद क़यामत के वाक़े होने में कुछ देर नहीं होगी। वो छोटी निशानियाँ जिनका जिक्र आया है, नंबर 1, दीन का कमज़ोर होना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग दीन को हल्का लेंगे और सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। लोग ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होंगे मगर उनके आमाल इस्लाम से दूर होंगे। नंबर 2, इल्म का उठ जाना और जहालत का बढ़ना। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब इल्म कम हो जाएगा और जहालत का दौर हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोग इल्म से दूर होते जाएंगे और दीन का सही इल्म लोगों के पास रह जाएगा। आलिम लोग कम होते जाएंगे और जाहिल लोग बढ़ जाएंगे। नंबर 3, शराब और फहशी का आम होना। शराब, जिना और फहशी आम हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें आम हो चुकी हैं और इन्हें गलत नहीं समझा जाता। लोग इन चीज़ों को देखकर भी बेपरवाह हैं। नंबर 4, ईमानदार लोग कम हो जाएंगे। क़यामत के करीब ईमानदार लोग कम हो जाएंगे और गद्दार और फरेबी लोग ज़्यादा हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को इस तरह बयान किया कि अमानतदार लोग कम और बेअमानत लोग बढ़ जाएंगे। नंबर 5, माल और दौलत की भरमार हो जाएगी। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब माल और दौलत इतनी ज़्यादा होगी कि लोग उसे लेने से इनकार करेंगे क्योंकि हर किसी के पास इतना माल हो जाएगा। नंबर 6, मस्जिद का ज़्यादा बनना मगर इबादत का कम होना। लोग मस्जिद को तो बनाएंगे और उन्हें खूबसूरत भी बनाएंगे, लेकिन इबादत और तकवा में कमी रह जाएगी। जब छोटी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। नंबर 1, दज्जाल का ज़हूर। हदीस के मुताबिक दज्जाल क़यामत के करीब आएगा और लोगों को गुमराह करेगा। वो अपने आप को खुदा के तौर पर पेश करेगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितनों से बचने की दुआ सीखने की हिदायत दी है क्योंकि इसका फितना बहुत बड़ा होगा। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना बड़ी निशानियों में से है। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इंसानियत को दीन की तरफ ले आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना क़यामत की बहुत करीब होगा। नंबर 3, याजूज माजूज का निकलना। याजूज और माजूज बहुत ही शिद्दत और तबाही फैलाने वाले लोग होंगे जो दुनिया को तबाह करेंगे। अल्लाह ताला इन्हें क़यामत के करीब निकालने देगा और इनके फितने से ज़मीन पर बहुत तबाही होगी। नंबर 4, डूबते हुए सूरज का निकलना यानी सूरज का मगरिब से तुलू होना।
ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، دھواں کا ظہور۔ قرآن میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں دنیا پر چھا جائے گا جو انسانوں کو تکلیف دے گا، اور یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ نمبر 6، ایک بڑا زلزلہ۔ قیامت کے قریب ایک ایسا زلزلہ ہوگا جو تمام انسانوں کو ہلا دے گا، اور یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ زلزلہ قیامت کے واقع ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ نمبر 7، ایک آگ کا ظہور۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ حجاز جو سعودی عربیہ کا علاقہ ہے اس سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف ہنکا دے گی۔ یہ آگ لوگوں کو جماعت کی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لیکن ہمیں اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا گیا ہے تاکہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر سکیں۔ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں اور اپنے رب کے حضور حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ تھی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ آج ہم نے قیامت کے ہولناک منظر اور اس کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان نشانیوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم صرف سن کر چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہمیں اس طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو محاسبہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے اس دن کی دہشت اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس پیغام سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔